हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पी कोड। सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू लर्न स्ट्रिंग फंक्शंस ऑब्लिक मेथड्स। मतलब स्ट्रिंग में हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या यूज़ है। फंक्शंस और मेथड्स दो सिनोनिम्स हम बोल सकते हैं, नाम है। मतलब हम पाइथन में, सी प्लस प्लस, जावा में जिसको फंक्शन बुलाते हैं उसी को हम मेथड्स भी बुलाते हैं। ये कौन से मेथड्स हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग में। दीज ऑल आर प्री डिफाइंड फंक्शंस और मेथड्स। So this is the class 11th computer science, subject code is 083 and chapter is string. Now children, what is string? A string is clear to all of you, like whatever we store in a variable by using single quote or by using double quote or by using triple quote is known as string, and this x is known as string variable and this is also known as string object. So here we are going to learn string methods or string functions. Okay, in this chapter we are going to learn string methods and functions. Okay, so Python also offers many built-in functions and methods for string manipulation. Every string object. So now what is a string object? So here x, if we create x equals to hello. Okay, so this x is only known as the string object. Clear? So this is a string object that we create in Python is an instance of string class. हम जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो किसका इंस्टेंस है? स्ट्रिंग क्लास का। तो कोई भी फंक्शन और मेथड को कैसे यूज करेंगे? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट, मतलब एक्स डॉट करके हम कोई भी मेथड या फंक्शन यूज करेंगे। जो भी मेथड फंक्शन लिखेंगे वो डॉट के साथ आएगा और ब्रैकेट शोज दिस इज अ मेथड और फंक्शन। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द मेथड नेम। ठीक है, क्या लिखेंगे? मेथड का नाम। अब एक कॉमन मेथड है बच्चों, लेन, जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट करके नहीं यूज होता है, बिकॉज len फंक्शन इज कॉमन फॉर स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, लिस्ट के लिए भी यूज होता है, टपल के लिए भी यूज होता है और डिक्शनरी के लिए भी यूज होता है। ठीक है, कॉमन है। ठीक, तो इसको कैसे यूज करते हैं हम? इसको len और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग। रिटर्न द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। लाइक लिखा var equals to, this is a Python language, so in this case it will return the length of this var variable. इस var variable में space also counted as 1 byte. space को भी 1 byte काउंट करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 space 17 18 19 20 21 22 23 24 25. So the answer will be 25. So len function returns the number of characters in a given string. Clear? Like if we have given x equals to hello and we will write len of x. So what it will return? 5. Now the next one, string dot capitalize function. जैसे नाम से समझ में आ रहा है, कैपिटलाइज, जैसे कि कुछ कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने वाला है। बिल्कुल सही। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप? इम्यूटेबल का मतलब है अगर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल में कुछ स्टोर किया और हम चाहें स्ट्रिंग में कोई चेंजेस करना तो हम वो नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको 0 से इंडेक्स से लर्न करते हैं, इसको 1 2 3 4। अगर हम किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो क्या देते हैं? उसकी इंडेक्स वैल्यू देते हैं। ठीक है, अगर हमने कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखा है x ऑफ 0 तो क्या दिखा देगा? h, उसकी इंडेक्स वैल्यू दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं पाइथन में, x ऑफ 0 इक्वल्स टू कुछ और दे दें। ठीक है, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग कैसा है? इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग देते हैं उसकी एक कॉपी लौटाता है। रिटर्न द कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज। हम जो स्ट्रिंग देते हैं उसके पहले लेटर को कैपिटल करके उसकी कॉपी लौटाता है। मान लो आपने दिया दिस इज अ स्ट्रिंग, तो इसमें टी को कैपिटल कर देगा और उसकी कॉपी लौटा देगा। तो आपने लिखा प्रिंट var डॉट कैपिटलाइज, तो क्या देगा आंसर में आपका?
आंसर में आपको मिल जाएगा दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो टी को कैपिटल कर दिया उसने, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सब स्ट्रिंग। ठीक है, कितने आर्गुमेंट लेता है? 3। पहला है सब स्ट्रिंग, दूसरा स्टार्ट इंडेक्स और तीसरा क्या है? एंड इंडेक्स। ठीक है, दिस रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग वेयर द सब स्ट्रिंग इज फाउंड विद इन स्लाइस रेंज ऑफ स्टार्ट एंड एंड। मतलब क्या बोल रहा है, अगर आपने दिया है स्ट्रिंग डॉट फाइंड एस, ठीक है, तो एस कहाँ पर प्रेजेंट है? लोएस्ट इंडेक्स मतलब कितने एस हैं? यहाँ पर एक एस है, 2 एस है। ठीक है, तो किसके इंडेक्स वैल्यू लौटाएगा? पहले की। लोएस्ट इंडेक्स का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रिंग में जो पहले मिल रहा है उसकी इंडेक्स तो लोएस्ट हुई ना। जैसे इसके इंडेक्स वैल्यू से कम होगी कि नहीं? सो दैट्स व्हाई डेफिनेशन इज व्हाट? इट रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो आप क्या फाइंड कर रहे हैं? एस शुरू किया उसने, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, स्पेस इंडेक्स इज 4 5 6 7 8, लेकिन उसको तो पहले यहाँ पे एस मिल गया, तो क्या लौटा के देगा आपको? 3। तो इस वाले एस की दे दिया, जबकि कितने एस थे? 3 थे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अगर आपने दिया है ई, तो ई कहाँ पर है आपका? इसमें ई है। अगर हम किसी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और नहीं मिलती है, तो दिस फाइंड फंक्शन रिटर्न्स -1। क्या दे देता है फाइंड फंक्शन? -1। मतलब अगर हम कोई ऐसा सब स्ट्रिंग सर्च करते हैं जो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करता है? -1। कोई एरर देता है क्या? नहीं। आप ये बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर आपने दिया है फाइंड ऑन, तो ऑन प्रेजेंट है कि नहीं? ऑन इसमें है, हाँ है, ऑन यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं तो पहले लेटर के इंडेक्स वैल्यू लौटाता है। तो पहले लेटर के इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3, space occupies also 1 byte in the memory, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ओ के इंडेक्स वैल्यू कितनी हुई? 14। तो क्या लौटा दिया उसने? 14। ऑन मिलने पर ही ओ के इंडेक्स वैल्यू देगा। अगर ओ पी लिखा होता तो ओ के इंडेक्स वैल्यू देता क्या? नहीं देता। क्यों? पहले वो देखता है कि जो सब स्ट्रिंग खोज रहा है वो है कि नहीं। जब रहता है वो सब स्ट्रिंग, तो पहले कैरेक्टर की वैल्यू लौटाता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वन इज माई रिक्वेस्ट विथ यू कि सबसे पहले तो आज जब वीडियो सीखना स्टार्ट करें, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, और जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं और साथ साथ में नोट्स बनाते हैं, वैसे साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, जिससे कि एक एक पॉइंट जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको क्लियर हो, और सारी चीज़ें अपनी नोट्स कॉपी में लिख लें। इस तरीके से पढ़ने से क्या होगा कि आपको चीज़ें आ रही होंगी अच्छे से, प्लस आप उसको अपने बनाए हुए नोट से जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो के एंड में आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलने वाली है, कोई नोट्स नहीं मिलने वाला है। उसको देने से कोई फ़ायदा होता भी नहीं है। बच्चे डाउनलोड कर लेते हैं, वो या तो पीसी में स्टोर रहता है या अपने पेन ड्राइव में रख लेते हैं, कभी मन किया तो ओपन कर लिया। लेकिन अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं तो उसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें और साथ साथ में अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे और नोट्स बनाते चलें। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, इस एग्जाम्पल में हमने ए में स्टोर किया है, ए इज़ अ वेरिएबल जिसमें हमने ये स्टोर किया है। अब बी में क्या स्टोर किया? IV। ठीक है, अब हम क्या लिख रहे हैं? A डॉट फाइंड बी। बी क्या है? सब स्ट्रिंग। हम सब स्ट्रिंग डायरेक्टली ले सकते थे, हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे IVE। ठीक है, या इसकी जगह पे हमने वेरिएबल लिख दिया। दोनों एक ही चीज़ है। वेरिएबल में स्टोर करके हमने यहाँ क्या लिख लिया? वेरिएबल लिख लिया है। ठीक है, 5,25। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है? 5 स्टार्ट इंडेक्स है, मतलब ये 0 1 2 3 4 5, ये इसकी 5 है इंडेक्स वैल्यू। और 5 से 25 तो लास्ट तक जाएगा, मोर देन 5 होगा, तो इसमें सर्च करेगा। अब वो इसके बीच में सर्च करेगा कि IVE है क्या? है IVE? हाँ है, ये है आपका IVE। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू लटा देगा। अब देखते हैं इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या निकल रही है? 20। तो क्या लौटा देगा? 20। ठीक है, तो अब अगर आपने सर्चिंग के लिए स्टार्ट इंडेक्स दिया हुआ है तो वहाँ से स्टार्ट करेगा, ना कि 0 से। 0 से बिल्कुल नहीं शुरू करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर 5 और 25 नहीं दिया होता,
हमने दिया होता a डॉट फाइंड और ब्रैकेट में क्या दिया होता b। तो हमने कुछ नहीं दिया है तो कौन सी फाइंड करता, ये वाली फाइंड करता। ठीक है, इस केस में क्या लौटाता 1। ठीक है, इस केस में क्या लौटा देता 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने दिया b, 5, 15। 5 कहाँ है, 0 1 2 3 4 5, ये 5 है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 है। मतलब इनके बीच में सर्च करना है कि क्या IV है, नहीं है कहीं पर भी यहाँ पर, तो क्या दे देगा -1। तो फाइंड फंक्शन क्या करता है, सर्च करता है सब स्ट्रिंग को। अगर सब स्ट्रिंग मिल जाता है तो सब स्ट्रिंग के पहले लेटर के इंडेक्स वैल्यू लौटाता है। अगर हमने स्टार्ट इंडेक्स दिया है तो पूरे एंड तक जाएगा, और स्टार्ट और एंड दोनों दिया है तो उसके बीच में करेगा। और अगर स्टार्ट एंड दोनों नहीं दिया है तो बिल्कुल 0 से लेकर लास्ट तक के बीच में चेक करेगा। मिलने पर पहले लेटर के इंडेक्स वैल्यू लौटाएगा, और नहीं मिलने पर -1 लौटाता है, कोई एरर नहीं देता है फाइंड फंक्शन। ठीक है, तो हमने कितने फंक्शन पढ़ लिए, 2। लेंथ फंक्शन कॉमन है, जो भी ब्रैकेट में देते हैं उसकी लेंथ वैल्यू देता है। और फाइंड फंक्शन क्या देता है, आपके लेटर की पोजीशन देता है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड फंक्शन पढ़ा है, और तो कोई फंक्शन पढ़ा नहीं अब तक के। देख लेते हैं और क्या पढ़ा है हमने। फाइंड, कैपिटलाइज भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम फाइंड और कैपिटलाइज फंक्शन को रन करके देखेंगे, और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है पीसी पे, एंड देन वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट। ओके, सो गो टू द योर पाइथन आइडियल। अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है तो आप भी साथ साथ में अपना लैपटॉप और पीसी ऑन कर लें, और जो प्रैक्टिकल यहाँ पर करा रही हूँ साथ साथ में कर लें, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे string.al नाम। तो हम चलते हैं पाइथन आइडियली पे। ठीक है, ये पाइथन आइडियल ओपन कर लिया। स्ट्रिंग हम वेरिएबल बना सकते हैं और उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन x डॉट करके। ठीक है, या हम डायरेक्टली स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं x डॉट। जब आप डॉट प्रेस करते हैं तो आप देखिए पूरी लिस्ट आ जा रही है आपके पास फंक्शन की। जितने फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग में वो सारे आपको यहाँ दिखाई पड़ते हैं। अब जितने आपके कोर्स में हैं उतने आप पढ़ेंगे, उतने करके देखेंगे। एक्स्ट्रा करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन पहले जो कोर्स में पहले उनको देख लें। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग बाय मेकिंग द कैपिटल लेटर, ठीक, ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। पहले को बना देगा, मतलब HELL में H को कैपिटल कर देगा। क्लियर, सो दिस इज कैपिटलाइज। अब अगर आप देखें x को, तो क्या x में कोई चेंजेस हुए हैं, नहीं, क्योंकि कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल। x जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हम कोई चेंजेस करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स वैल्यू से पोजीशन वाइज। बट अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें जैसे कि हम लिस्ट में करते हैं तो क्या कर सकते हैं, नहीं। उसने बता दिया string object does not support item as assignment, मतलब we cannot change the value of string if once we have assigned any value to the string then it's not possible for us to change it, that is only known as immutable, मतलब हम उसको change नहीं कर सकते हैं। और हम जितने भी फंक्शन लगाएंगे वो उसकी क्या लौटाते हैं, कॉपी लौटाते हैं। ठीक है, उस कॉपी को हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम उस वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक आई कैन राइट y इक्वल्स टू x डॉट capitalize, okay, x dot capitalize, okay, so it will store the copy of it in y. Now you can see in y h is capital, but if I will print x it is as it is, so no changes. Now this is the capitalize use, मतलब आप उसको चेंज करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या देख सकते हैं। रिटर्न करता है कॉपी, कॉपी जो रिटर्न कर रहा है आपको एक, उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, दूसरा आप उसको प्रिंट के साथ प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि ये इंटरैक्टिव मोड है तो इंटरैक्टिव मोड में तो आप जो भी कुछ करते हैं रिजल्ट आपको इंस्टेंटली मिलता है, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे तो हमको कुछ दिखाई पड़ता है क्या, नहीं। अगर प्रिंट नहीं लिखते हैं तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मान लें जी ये क्या है आपका इंटरैक्टिव मोड है, अब हम यहाँ पे आ गए स्क्रिप्ट मोड में। अब यहाँ हमने लिखा x इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं x डॉट कैपिटलाइज। यहाँ पर आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर नहीं आएगा, आपको खुद से टाइप करना पड़ेगा, ठीक।
अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें तो एक्स डॉट कैपिटलाइज रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन उसको हम प्रिंट स्टेटमेंट तो दे नहीं रहे हैं। तो इस केस में क्या कुछ प्रिंट होगा मॉनिटर पे? नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन प्रोग्राम रन हो गया है, उसने वैल्यू रिटर्न भी कर दी है, लेकिन कोई आउटपुट आएगा क्या आपके सामने? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी। आप चाहते थे कैपिटलाइज देखना तो आप उसको किस में कॉल करते? प्रिंट के ब्रैकेट में कॉल करते हैं। ठीक है, एक्स डॉट कैपिटलाइज करेंगे तो प्रिंट फंक्शन जो वैल्यू एक्स डॉट कैपिटलाइज रिटर्न कर रहा है उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो लिख रहे हैं एक्स डॉट कैपिटलाइज, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? तो बच्चों, इंटरैक्टिव मोड पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट गिव्स द रिटर्न वैल्यू, बट स्क्रिप्ट मोड में जब तक हम प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देते हैं कोई भी रिजल्ट ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। अब अगर आप प्रिंट एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा आप दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं रिजल्ट को। क्या कर सकते हैं? दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और अब आप प्रिंट जेड भी लगा सकते हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक है, रन तो भी वही करेगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप उसको डायरेक्टली प्रिंट के ब्रैकेट में कॉल करें फंक्शन, या दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें। लेकिन क्या एक्स में कोई चेंजेस हुए हैं? नहीं। आप चाहें तो एक्स की वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हैं कि एक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक, एक्स की वैल्यू एज इट इज वही है। क्लियर? तो दिस इज कैपिटलाइज फंक्शन। नाउ डू द नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा पढ़ा था आपने? कैपिटलाइज के बाद लेन फंक्शन। लेन फंक्शन तो आपको क्लियर है, फिर भी देख लें। लेन के ब्रैकेट में अगर हम देते हैं स्ट्रिंग तो उसकी लेंथ लौटाता है। ठीक है, आपने दिया हेलो तो क्या दे दिया उसने? 5 दे दिया। अब हम देखते हैं फाइंड फंक्शन, जो कि बहुत ही बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, वो भूल भी जाते हैं। फाइंड फंक्शन के केस में आप जो भी स्ट्रिंग दे रहे हैं उसको, ठीक है, उस स्ट्रिंग में से क्या फाइंड करते हैं? सब स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट क्लास, एक्स में एक्स डॉट फाइंड। ठीक है, इसमें लिखा इज कितनी बार आया है? 2 बार आया है। लेकिन ये कौन से इसको फाइंड करेगा? जो सबसे पहले मिलेगा उसको। डेफिनेशन क्या है? इट विल रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स ऑफ द गिवन सब स्ट्रिंग। तो लोएस्ट इंडेक्स मतलब जो आपने दिया, इज दिया है, इज 2 बार मिल रहा है। पहली बार जो इस मिलेगा उसमें आई की इंडेक्स वैल्यू रटाएगा 0 1 2। ठीक, क्योंकि उसको पहले ये वाला इज मिला तो आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। इसके फाइंड होते ही जो आई है उसकी इंडेक्स वैल्यू उसने कितनी दे दी? 2 दे दी। क्लियर? अगले पे जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आपने दिया होता कॉमा, अब अगर हम इसी कमांड को और दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, इस कॉमा 0 1 2 3, हम यहाँ पे 4 इंडेक्स दे रहे हैं, कॉमा 20। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन दी है, तो स्टार्टिंग एंडिंग देने पर वो उसको उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो 4 से सर्च करेगा। जब वो यहाँ पे आया 0 1 2 3 4 पे क्या है? स्पेस है, तो स्पेस से आगे तक की सर्च करेगा। तो स्पेस के बाद उसको क्या मिला? आई एस। तो उसने किसकी इंडेक्स वैल्यू दी? इस वाले आई की इंडेक्स वैल्यू दी, दैट इज 5। ठीक है, अब अगर आपने दी है कॉमा 8, आप यहाँ पर स्टार्ट दी है लेकिन आपने एंड नहीं दी। अगर एंड नहीं दिया है तो स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड तक चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली, और वैल्यू नहीं मिलने पर क्या देता है? -1। ठीक है, क्योंकि 8 से अगर वो आगे फाइंड करे तो उसके पास कोई भी इज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 0 पे टी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मतलब इसके बाद जो स्पेस आ रहा है यहाँ से स्टार्ट करेगा सर्चिंग। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर क्या दे सकते हैं? स्टार्ट इंडेक्स दे सकते हैं, एंड इंडेक्स इग्नोर करें तो एंड तक जाता है। ठीक है, अब अगर आपने कुछ ऐसा दिया है जो उसको नहीं मिलता है, CLAP, ठीक है, तो -1। CLA के केस में बच्चे सोच रहे हैं कि CL तो मिला नहीं। बच्चों, जो सब स्ट्रिंग दे रहे हैं पहले तो देखता है वो पूरी सब स्ट्रिंग है क्या। CLA है लेकिन CLAP कहीं नहीं है, तो उसने क्या लौटा दिया? -1। दिस इज द वर्क ऑफ फाइंड। सो नाउ चिल्ड्रन क्लियर, लेन फंक्शन, फाइंड फंक्शन है विच फंक्शन? दैट इज कैपिटलाइज। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं, उसे एग्जाम्पल देख लिए हैं, रन करके देख लिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आप ये तीनों को अच्छे से लर्न कर लें। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो
do the practice of this with PC, so it will be more clear to you. Now continue the next. Now next is AL NUM function. Is AL stand for alphabet and NU stand for number. In this function, how to memorize? AL stand for alphabets. अल्फ़ाबेट्स मतलब कौन से अल्फ़ाबेट्स? कैपिटल A to Z, और अल्फ़ाबेट्स में और क्या आते हैं? स्मॉल a to Z. एंड NUM स्टैंड फॉर नंबर. कौन से नंबर? कीबोर्ड में 2 ही नंबर होते हैं, 0 to 9. ठीक है, मतलब इस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द बुलियन वैल्यू दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स. जो भी फंक्शन आपके इस से शुरू होते हैं वो हमेशा क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू फॉल्स. मतलब चेकिंग वाले फंक्शन है, चेक करके बताएंगे कि हमने जो स्ट्रिंग दिया है उसमें आने वाली वैल्यूज क्या हैं. अगर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स आ रहे हैं तो ट्रू देगा, और अगर अल्फ़ाबेट और नंबर्स के अलावा कुछ भी आता है तो क्या देगा? फॉल्स. इट रिटर्न्स ट्रू इफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स. इसके अलावा अगर स्पेस आएगी, स्पेस का सिंबल आएगा तो इस AL फंक्शन क्या देगा? फॉल्स. देखिए जैसे एट द रेट ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 4 तो नंबर है, लेकिन एट द रेट ऑफ क्या है? ना तो अल्फ़ाबेट है ना ही नंबर, तो क्या दे देगा? फॉल्स. ठीक. हाई ऑल, हाई ऑल के बीच में अब बच्चा सोच रहा होगा HI और ALL सारे ही तो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल और कैपिटल, फिर क्यों फॉल्स दे रहा है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है आपका? दिस इज स्पेस. अगर स्पेस आएगी तो उसको भी अलाउ नहीं करेगा. ठीक है, तो इस ALM लगाया लेकिन स्पेस तो अलाउ नहीं करता है. तो ऐसी स्ट्रिंग वो क्या चेक करता है? इस ALM फंक्शन जो स्ट्रिंग आपने दी है उसमें या तो अल्फ़ाबेट्स हो या नंबर्स हो, उसके अलावा अगर कुछ भी आया है तो क्या दे देगा? फॉल्स. नेक्स्ट, अब आपने यहाँ दिया सुमित ऑल. सुमित ऑल में सारे अल्फ़ाबेट्स हैं तो क्या देगा? ट्रू. तो इस ALM फंक्शन इज यूज टू चेक द गिवन स्ट्रिंग हैविंग ओनली द अल्फ़ाबेट्स कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z एंड 0 to 9, नथिंग एल्स. अगर इसके अलावा कुछ भी होगा तो क्या रिटर्न करता है? फॉल्स. ना कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? इस तो लगा हुआ है, इसका मतलब कैसी वैल्यू रिटर्न करता है? ट्रू फॉल्स. अल्फा मीन्स व्हाट? अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स मतलब वही इंग्लिश के लेटर जो आपने अब तक सीखे हैं. अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल A to Z आ जाता है, स्मॉल a to Z. मतलब वैसे स्ट्रिंग जिनमें कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z आए हैं तो उस केस में ट्रू देगा, लेकिन इसके अलावा अगर कुछ आया है तो क्या दे देगा? फॉल्स. ये चेक करता है कि हम जो स्ट्रिंग के ऊपर इज लगा रहे हैं उसके पास सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट होना चाहिए. दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फ़ाबेट एंड देयर इज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर. कम से कम एक कैरेक्टर तो होना ही चाहिए ट्रू मिलने के लिए. जैसे आपने मान लो ऐसा लिख दिया एट द रेट ऑफ, तो ये एक कैरेक्टर है क्या? है, लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं है ना, तो इस केस में क्या दे देगा? फॉल्स. देखें, एट द रेट ऑफ 1 2 3 4, तो एट द रेट ऑफ 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट्स तो आए ही नहीं, तो क्या दिया? फॉल्स. अब आपने दिया है सुनीता. ट्रू, क्योंकि सारी अल्फ़ाबेट्स हैं. अल्फ़ाबेट्स में भी कैपिटल स्मॉल बट मस्ट बी अल्फ़ाबेट, स्पेस अदर सिंबल नॉट अलाउड. अब ये क्या है आपका बच्चों? स्पेस है. स्पेस डॉट इज अल्फा विल रिटर्न ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, तो कितने फंक्शन पढ़ लिए हमने? 2. इज AL NUM जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर चेक करता, दूसरा इज अल्फ़ा. तो नेक्स्ट फंक्शन है आपका इज डिजिट. तो इससे पहले बच्चों कर लेते हैं प्रैक्टिकल. जल्दी से अपना PC या लैपटॉप पे चले जाएं और साथ साथ में करें प्रैक्टिकल, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा. साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे, कॉपी में लिख रहे होंगे. ओके, सो वॉच माई वीडियो टिल एंड, देन ओनली विल डू द क्वेश्चंस, विल बी क्लियर all the concept which just now we have learned. So now do the next one. अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करना है, तो हमने अगर यहाँ पे दिया है अल्फ़ाबेट्स और नंबर, डॉट लगा रहा है इज AL NUM, तो इसमें हमने 1 5 I दिया, तो क्या देगा? ट्रू, क्योंकि अल्फ़ाबेट और नंबर्स ही आ रहे थे. अब अगर हमने कुछ और दे दिया है लाइक, ठीक है, डॉट इज AL NUM, तो क्या देने वाला है आपको? फॉल्स, क्योंकि इसमें नंबर तो आया था लेकिन अल्फ़ाबेट नहीं था. अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन अगर होगा तो इस AL NUM क्या देगा? ट्रू. ठीक है, या सिर्फ अल्फ़ाबेट होंगे तो क्या देगा?
क्योंकि अल्फ़ाबेट्स और नंबर हो सकते हैं। सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे तो भी ट्रू देगा, सिर्फ नंबर्स होंगे तो भी ट्रू देगा, क्योंकि जिनको अलाउ करता है अगर वो आ रहे हैं तो ट्रू देगा, और अगर अल्फ़ाबेट्स और नंबर आ रहे हैं तो भी ट्रू देगा। मतलब चेक करता है कि आने वाली स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं तो उस केस में ट्रू देगा। उसके अलावा अगर कुछ और आ जाता है, जैसे 8 हैश, तो ये क्या दे दिया आपने, एक तो नंबर है लेकिन दूसरा जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं है। अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आते क्या हैं, अल्फ़ाबेट की कैटेगरी में आते हैं बच्चों कैपिटल A to Z और स्मॉल A to Z, ठीक है। उसके केस में स्पेस आता है नहीं, स्पेशल सिंबल्स आते नहीं, दे आर नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स मीन्स वही अल्फ़ाबेट जो हमने नर्सरी KG में पढ़े हैं, कैपिटल A to Z 26 एंड स्मॉल A to Z 26, वो अल्फ़ाबेट्स हैं। और नंबर्स अगर हम देखें तो कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओनली। नाउ इट विल रिटर्न फॉल्स। तो इज AL नाउ क्या चेक करता है कि जो स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, एक तो आप स्ट्रिंग को इस तरीके से चेक कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल में डेटा स्टोर करके भी आप वेरिएबल को चेक कर सकते हैं। C डॉट इज AL NUM, मतलब या तो डायरेक्टली स्ट्रिंग दें या स्ट्रिंग वेरिएबल दें, बोथ आर सेम, बोथ आर नोन एज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। String variable is also known as the string object, and directly double quote, single quote or triple quote if you are writing something, that is also considered as a string. So string dot function can be called because these all are the function related with the string. So now is AL NUM is clear to you. So now do the next one. What we have learned, that is alpha. So is alpha function का मतलब है वो function जिसके पास अल्फ़ाबेट्स तो हो सकते हैं लेकिन कौन से अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल, उसके अलावा अगर कुछ और आएगा तो क्या दे देगा, फॉल्स। तो देखते हैं क्या करता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसके पास डबल L था तो उसने ट्रू दिया। अब अगर हम स्टोर कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और इसके ऊपर लगा रहे हैं इज अल्फ़ा, तो आप बताएं क्या देगा। मेरे हिसाब से तो उसको फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं या इधर कैपिटल और स्मॉल, लेकिन इसके पास तो नंबर्स आ गए हैं तो फॉल्स देना चाहिए इसको, ठीक है। फॉल्स ही दिया, मतलब हम जो सीख रहे हैं सही सीख रहे हैं, गलत सीखते तो फिर भाई प्रॉब्लम हो जाती। अब 2 कैपिटल O दिया है, एक स्मॉल K दिया है, डॉट लगा रहे हैं, इज अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या देना चाहिए इसको ट्रू देना चाहिए, क्योंकि इसके पास स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन है, ट्रू दिया, ठीक। तो इज अल्फ़ा भी क्लियर हो गया, हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इज ए डिजिट, ठीक है बच्चों। इज ए डिजिट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिजिट की कैटेगरी में क्या कंसीडर करता है, डिजिट की कैटेगरी में कंसीडर करता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि कीबोर्ड से हम सिर्फ यही प्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसी स्ट्रिंग जिसमें नंबर्स आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। लेकिन नंबर के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सो नाउ सी द ठीक है। तो दिस फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स एंड देयर इज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इज ए डिजिट, एटलीस्ट 1, एक लेटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 क्या देगा, ट्रू। एट द रेट ऑफ आ गया, क्योंकि एट द रेट ऑफ क्या है, नहीं है नंबर, ऑल जो है वो भी नंबर है, तो क्या दे दिया, फॉल्स, ठीक है। A1 ए अल्फ़ाबेट है इसलिए क्या दे दिया, फॉल्स। तो इज डिजिट के केस में सिर्फ और सिर्फ नंबर होंगे तभी आपको ट्रू मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, फॉल्स। नाउ इज लोअर फंक्शन, लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर्स, लोअर का मतलब होता है स्मॉल A B, ठीक है, C D, कहाँ तक जाता है, स्मॉल Z तक जाता है, ठीक है। तो लोअर केस लेटर मतलब स्मॉल ABCD की बात वो कर रहा है। तो इस लोअर क्या करता है, जो स्ट्रिंग आपने दी है अगर उसमें लोअर केस लेटर्स आ रहे हैं तो वो क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। लेकिन अगर लोअर केस के अलावा अपर केस आएंगे तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। दिस रिटर्न्स ऑल केस कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस एंड देयर इज एटलीस्ट 1 कैरेक्टर। अगर आपने लिखा है स्मॉल A1 तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि स्मॉल लेटर आ रहा है। बाकी एक्स्ट्रा लेटर्स आ सकते हैं इस लोअर के केस में, हाँ आ सकते हैं, मतलब स्मॉल लेटर्स स्मॉल A to Z आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल, नंबर, स्पेसेस आ सकते हैं। इस लोअर क्या देगा, ट्रू देगा। जैसे आपने चेक किया RLB स्कूल, यहाँ पर आपके अपर केस लेटर्स भी आ रहे थे, इसलिए ये R कैपिटल था, S कैपिटल था, इसलिए उसने क्या दे दिया, फॉल्स।
लेकिन नेक्स्ट में आपने चेक किया ऑल इन वन तो ट्रू दे रहा है। स्पेसेस अलाउड है हाँ, लेकिन उसमें आने वाले सारे ही अल्फ़ाबेट कैसे हैं, लोअर केस हैं, तो ट्रू देगा। ठीक है। A1 के केस में भी ए लोअर है, 1 आ सकता है। ठीक है। इज लोअर मतलब ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग आ रही है उसमें आने वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं कि नहीं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ ये चेक करता है कि उसमें आने वाले सारे ही जो लेटर्स हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स, आई मीन टू से लेटर्स नहीं, अल्फ़ाबेट्स की बात कर रही हूँ, वो कैसे होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए। उसके अलावा नंबर, स्पेशल सिंबल और स्पेसेस आ सकती है, क्योंकि इज लोअर फंक्शन जस्ट चेक्स वेदर द स्ट्रिंग हैव द लोअर केस लेटर्स और नॉट। अगर सिर्फ लोअर केस लेटर है तो ट्रू देगा, लेकिन लोअर अपर दोनों हैं तो अपर को वो चेक नहीं करता, इसलिए वो क्या दे देता है, फॉल्स। ठीक है। इज लोअर हो गया। इज लोअर से पहले आपने क्या सीखा, इज इट, इज इट। ठीक है। और अब हम एक और देख लेते हैं, इज अपर, देन विल गो फॉर द लैब सेशन। सो इज अपर फंक्शन जस्ट रिवर्स ऑफ इज लोअर। ठीक है। अब रिटर्न द ट्रू, मतलब अगर कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं सारे के सारे तो देगा। यहाँ पे ये कैपिटल था लेकिन बाकी का स्मॉल हो गया था इसलिए फॉल्स दिया उसने। इसमें आपके सारे स्मॉल लेटर्स हैं तो इज अपर फॉल्स ही देगा। जब सारे कैपिटल होंगे उसमें ए कैपिटल तो उसने क्या दे दिया, ट्रू। तो हमने क्या सीखा, इज अपर, इज लोअर है, इज डिजिट। इसका लैब कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फंक्शन दैट इज स्पेस। ठीक है। इज डिजिट फंक्शन के केस में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स होनी चाहिए। ट्रू, क्योंकि सिर्फ डिजिट्स आई थी, यही पढ़ा था हमने। ठीक है। कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे, इज अपर, इज लोअर और इज डिजिट, और इन्हीं तीन का लैब कर रहा है, इज डिजिट, इज लोअर और इज अपर। ठीक है। इज डिजिट क्लियर है। इस डिजिट के केस में अगर अल्फाबेट्स आ जाए और डिजिट्स आ जाएं तो क्या देता है, फॉल्स। ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिजिट अगर होगी तभी इस डिजिट ट्रू देगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा तो फॉल्स। इज अपर हमने दिया अपर केस, उसके अलावा हम कुछ भी दे रहे हैं, क्या देगा, ट्रू, क्योंकि दो कैपिटल लेटर्स हैं। ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल का कॉम्बिनेशन दे दें तो क्या दे देता है बच्चों, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अलाउ नहीं करता, चेक करता है कि इसमें से आने वाले सारे ही लेटर्स अपर केस हैं कि नहीं। ठीक है। लोअर इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर सारे लोअर केस लेटर्स आ रहे हैं तब तो ट्रू देगा, लेकिन अगर एक भी अपर आ रहा है तो क्या दे देगा, फॉल्स। तो ये फंक्शन कैसे हैं, बुलियन फंक्शन है। इज, अगर इस से कोई भी फंक्शन शुरू हो रहा है तो वो हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। इसका काम कहाँ आता है, चेक करने के लिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चन में देखेंगे ये सारे फंक्शन यूज होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आप क्वेश्चंस जब मैं कराऊँ तो आप प्रेजेंट हो। और आगे बढ़ा के अगर आपने वीडियो देखी हो, बीच के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस आपको ये लगेगा कि जल्दी से वीडियो देख लूँ, जल्दी से चीज़ें क्लियर हो जाएँ, लेकिन जल्दी का काम तो हमेशा बेकार होता है। इसलिए अगर हम कोई काम सुकून से आराम से करें तो हमेशा वो अच्छा होता है। थोड़ा टाइम ज़रूर जाता है लेकिन चीज़ें हमको बहुत अच्छे से आ जाती हैं। तो आपका नोट्स कंटिन्यू चल रहा होगा, कॉपी में लिख रहे होंगे। हमेशा वीडियो जब मेरी ओपन करें तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और नोट्स अपने बनाएं, हमेशा अपने बढ़ाए हुए नोट से पढ़ें। कभी किसी के दिए हुए नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसने नोट्स बनाए हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कोई PDF डाउनलोड करेंगे तो भी आपको समझने में डिफिकल्टी होगी। एक बार वीडियो देखें, नोट्स बनाएं, बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी। सो इज अपर, इज लोअर, इज डिजिट इज क्लियर। So now continue the next one. So student, we will continue the is space function in the next video, part 2 video. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। कीप वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।